बातों पर विचार करने वाले हैं, उन बातों का हम अभ्यास करने वाले हैं। तो वो 7वीं और 8वीं गाथा ऐसी है। अभी अमृत रत्न जी ने वो महामंगल सूत्र का पठन भी किया है, तो उसमें ये आई है गाथा है। तो दोबारा मैं वो उनका ये करता हूँ। तो आरती विरति पापा मज्ज पानात संयमो अपमादो च धम्मेसु एतम मंगलम उत्तम, ये 7वीं गाथा है। और गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतयुता कालेन धम्म सवनम एतम मंगलम उत्तम। तो ये दो गाथा का दो गाथाओं में जो बातें भगवंत ने हमारा मंगल के लिए बताई है, वो उसमें जो बातें बताई है वो 8 बातें बताई है। तो वो 8 बातों का हम आज अभ्यास करेंगे। तो 7वीं गाथा में 3 बातें बताई गई है। वो 3 बातें ये है, तन मन और वाणी के पापों को त्यागना। दूसरी बात उसमें बताई गई है मद्यपान न करना। और तीसरी बात ये बताई है आलस्य रहित हो धार्मिक कार्यों पर तत्पर रहना। तो ये 7वीं गाथा में ये 3 बातें बताई गई है। और 8वीं गाथा में 5 बातें बताई गई है। वो 5 बातें ये है, प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना और उचित समय पर धम्म सुनना। ये 5 बातें 8वीं गाथा में बताई गई है। तो अभी एक एक करके हम जो 8 बातें ये 2 गाथाओं में बताई गई है, वो 8 गाथाओं का हम स्मरण करेंगे। तो उसमें क्या बताया गया है वो सुनने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो महामंगल सूत्र है, ये महामंगल सूत्र में कुल मिलाकर भगवंत ने 38 बातें बताई है, 38 बातें बताई है। और वो 38 बातों में से जितनी भी बातें हमको समझ में आती है और वो समझकर हम अगर हमारे जीवन का उसको हिस्सा बनाते हैं, उस पर आधारित अगर जीवन जीते हैं, तो हमारा मंगल हो सकता है, हम सुख से जीवन जी सकते हैं। तो ये जो 7वीं गाथा है, 7वीं गाथा में पहली बात जो भगवंत ने बताई है तन मन और वाणी के पापों को त्यागना। तो ये तन तन के, मन के, वाणी के जो पाप है, वो पापों के कारण ही हमारे जीवन में दुख निर्माण होता है। और हम अ, तो अगर हम ये तन के, मन के और वाणी के पापों को अगर त्यागते हैं, उनको छोड़ देते हैं और उनको छोड़कर तन, मन और वाणी के जो कुशल कर्म है या पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्मों का अगर विकास करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख निर्माण हो सकता है। तो तन के बारे में अगर हम सोचेंगे, तन माने हमारा ये शरीर। और हमारे ये शरीर से हम 3 प्रकार के पाप करते हैं। जैसे आगे भी, इसके पहले भी इसका जिक्र हुआ है। तो हम हिंसा पर आधारित जो कृत्य है, वो कृत्य हमारे शरीर से करते हैं। और फिर ये हिंसा पर आधारित कृत्य जो है वो किसी का खून भी हो सकता है, ये तन के पाप के कारण। किसी किसी को मारा, किसी को पीटा जाता है और किसी को परेशान भी किया जाता है। तो ये जो सब बातें हैं, ये जो मैंने अभी बातें बताई है, ये जो बातें हैं, ये बातें जब व्यक्ति करता है, तो वो करने के बाद में उसको उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को अगर मारता है, तो वो मारने के पीछे उसका ये मकसद नहीं होता है कि ये मर जाए। लेकिन हो सकता है किसी ने किसी एक आधे आदमी को थप्पड़ भी मार दी,
वो थप्पड़ के कारण आदमी मर सकता है, ऐसे कई उदाहरण हमने देखे भी है। और फिर जब ऐसी ऐसी घटना घट जाती है, उसके दिल में ऐसी बात नहीं होती है, सिर्फ द्वेष के कारण वो उसको मारना चाहता है, और वो मारना इसलिए चाहता है कि वो अपना गुस्सा जो है, वो गुस्से को उतारने के लिए वो वैसा करता है। उसकी इच्छा ये नहीं होती है कि वो मेरी एक थप्पड़ मारने के बाद में वो मर जाए, लेकिन मर जाता है। कभी कभार एक आधा व्यक्ति थप्पड़ मारने से भी मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो वो मारने वाले व्यक्ति को उसको जेल में जाना पड़ता है। जेल में नहीं जाना पड़ता है तो उसका गुनाह अगर साबित हुआ तो उसको फांसी भी हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। वो छोटे से कारण छोटा सा उसने जो कृत्य किया वो कृत्य के कारण, लेकिन जो भी कृत्य उसने किया है अपने तन से, अपने शरीर से, तो वो कृत्य है, वो कृत्य पाप कृत्य में मोड़ा जाता है। और वो पाप कृत्य में जब वो मोड़ा जाता है तो उसका परिणाम दुख ही होता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किसी को अगर हम हमारे शरीर से कुछ मारते हैं या उसकी जान जाती है तो वो पाप में वो पाप कृत्य समझा जाता है। दूसरी बात, शरीर के द्वारा जो की जाती है वो दूसरी बात यह है कि शरीर के द्वारा चोरी की चोरी की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, काला बाजार किया जाता है, मिलावट की जाती है, साठेबाजी भी की जाती है। और ये जो बातें है वो शरीर द्वारा ही की जाती है। और ये ऐसे बातें अगर की जाती है, भ्रष्टाचार से लेकर जितनी बातें मैंने अभी यहाँ पे इससे बताई है, तो ये सब बातें पाप कर्म, बातों को पाप कर्म बोला जाता है। और ये पाप कर्म व्यक्ति करता है। और वो ये क्यों करता है? तो अपने भले के लिए, अपने लाभ के लिए व्यक्ति ये करता है। लेकिन ये करने के बाद में अगर वो उसका उसने ऐसा कृत्य किया, ये अगर साबित हुआ तो उसको उसकी जो सजा है वो सजा भुगतना पड़ता है। और सजा जो होती है तो वो सजा जेल में जाकर उसको भुगतना पड़ता है। और जब व्यक्ति जेल में जाता है तो जेल में जाने के बाद उसकी क्या हालत होती होगी वो हम सोच सकते हैं। तो वो उसको जेल में जाने के बाद में दुख, यातना, पीड़ा, वेदना भोगना पड़ता है। और वो उसका कारण क्या हो सकता है? वो है तो उसका कारण है कि वो अपने शरीर के माध्यम से, अपने तन से वो पाप कृत्य करता है। और पाप कृत्य करने के कारण उसको वो सजा भोगनी पड़ती है। तो वो भी दुख का कारण बनता है। तीसरी बात ये है, ये तन के द्वारा जो पाप कर्म किया जाता है वो पाप कर्म ये है कि दूसरे की बहू बेटी पर या किसी महिला पर बुरी नजर रखना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, नहीं क्या, व्यभिचार व्यभिचार करना, उसकी आबरू लूटना, ये जो बातें हैं ये बातें शरीर से की जाती है। और ये शरीर से जब या ये कृत्य किए जाते हैं तो ये कृत्य को पाप कृत्य ऐसा कहा जाता है। और जब ये पाप कृत्य किसी को मालूम होता है, जिसकी वो बीवी होंगी, लड़की होगी या किसी की बहन होगी, हाँ, तो उनको ये अगर पता चलेगा तो ये पता चलने के बाद में जो ऐसा कृत्य कर रहा है, घिनौना कृत्य, वो घिनौना कृत्य करने वाले को उसके रिश्तेदार सजा देते हैं। और वो सजा ये होती है कि उसकी मृत्यु भी उसमें हो सकती है, ना भी मृत्यु हो लेकिन उसको जेल भी उसमें उसको जाना पड़ सकता है। और जब जेल में जाता है तो फिर वो जेल में जाने के बाद में उसकी हालत कैसी होती है हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये भी शरीर के द्वारा किया जाने वाला पाप कर्म है, नहीं क्या? तन तन के द्वारा किया जाने वाला ये पाप कर्म है। तो भगवान इसके बारे में बताते हैं कि व्यक्ति ने अपने शरीर द्वारा कर्म करना चाहिए, अपने शरीर द्वारा कुशल कर्म करना चाहिए। अभी अभी हमने हमारी जो रानी बुद्ध बहन है, उन्होंने सकारात्मक शीलों का भी पठन किया है। तो सकारात्मक शीलों में हमने जो बातें देखी है, जैसे
पहली बात उन्होंने ये बताया कि मैत्री युक्त कर्म करना, नहीं क्या। दूसरे सकारात्मक शीलों में उन्होंने ये बताया है कि दान करना, नहीं क्या। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई है कि शांति, संतुष्टि और सादगी का आचरण करना। तो ये शरीर द्वारा किए जाने वाले कुशल कर्म है। अगर ये कुशल कर्म हम करते हैं, नहीं क्या, मैत्री युक्त कर्म करते हैं, दान देते हैं, या शांति, संतुष्टि और सादगी का आचरण करते हैं, तो हमारे द्वारा कुशल कर्म होता है। और जब हमारे द्वारा, हमारे शरीर द्वारा, हमारे तन द्वारा ये जो कुशल कर्म हम करते हैं, तो हमारा पुण्य का जो संचय है, वो पुण्य का संचय बढ़ता है। और जब जैसे जैसे पुण्य का संचय बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे जो दुख है, हमारे जीवन में जो दुख होते, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के दुख कम होने लगते हैं। और जीवन के दुख कम हो गए कि फिर हमारे जीवन में सुख का वातावरण निर्माण होता है, सुख निर्माण होता है, हमारे मन में सुख निर्माण होता है। और हमको चाहिए क्या, नहीं क्या, मंगल मंगल हमारा मंगल होना चाहिए, यही तो हमको चाहिए। उसके लिए तो भगवान के पास हम गए थे, भगवान को पूछने के लिए, नहीं क्या। हम लोग मतलब आदमी भी गए थे और देवलोग भी भगवान के पास गए थे भगवान को पूछने के लिए। तो वही भगवान ने बताया है कि तुम्हारे शरीर द्वारा तुम लोग जो अकुशल कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, तो वो पाप कर्म करना आप लोगों ने बंद करना चाहिए, और उसके जगह पर कुशल कर्म करना चाहिए तन से या शरीर से। तो वो कुशल कर्म अगर आप करोगे तो आपका मंगल होगा, ऐसे भगवान बताते हैं। तो ये हो गया शरीर द्वारा तन तन के पाप कर्म और कुशल कर्म हमने देखे हैं। अभी हम मन के कुशल कर्म और अकुशल कर्म देखेंगे, पाप कर्म और पुण्य कर्म देखेंगे। और वाणी से भी किए जाने वाले मतलब पाप कर्म भी देखेंगे, और पुण्य कर्म भी देखेंगे। तो मन के पाप कर्म और पुण्य कर्म को देखने के पहले हम वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म और पुण्य कर्म क्या है वो देखेंगे। इसके पहले भी हमने ये देखा है, पढ़े है ये हमने, हमारे जो 3-4 प्रवचन अभी तक हुए हैं उसमें इसका जिक्र हुआ है। लेकिन फिर भी भगवान ने जब इसमें बताया है तो उसका दोबारा हम ये करना चाहिए। जैसे जैसे हम बार बार कोई चीज सुनते हैं तो उसका हमारे मन पर असर होता है, और मन पर असर ही नहीं होता है तो फिर हम वैसे मतलब जो भी कुशल हमको समझता है, वो कुशल का हम हमारे जीवन में कुशल को हमारे जीवन में उतारते हैं, और उस पर आधारित हम कर्म करने लगते हैं। इसलिए बार बार भी अगर सुनते हैं तो कोई हरकत नहीं है, उससे हमको फायदा ही होता है। तो यहाँ पे शरीर से 3 कर्म बताए गए हैं, और वाणी के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है वो 4 बताए गए हैं। और 4 मतलब पुण्य कर्म भी है और 4 पाप कर्म भी है। तो पहले हम पाप कर्म कौन से ये देखेंगे, एक एक ही शब्द में देखेंगे हम। सबको ये मालूम है, ये असत्य पर आधारित कर्म ये पाप कर्म है। असत्य पर आधारित शब्द बोलना ये पाप कर्म है। कठोर शब्द बोलना ये भी पाप कर्म है। किसी की निंदा नालस्ती करना ये भी पाप कर्म है, नहीं क्या। चुगली चहाड़ी करना ये भी पाप कर्म है। मतलब दूसरा उसमें ये भी आता है कि जो शब्द शब्द उपयोगी नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों का उच्चार करना, निरर्थक शब्दों का उच्चार करना, ये भी पाप कर्म में आता है। तो ये वाणी द्वारा किए जाने वाले 4 पाप कर्म है। ये पाप कर्मों का हमने त्याग करना चाहिए, और उसके जगह पर हमने पुण्य कर्मों का, वाणी द्वारा किए जाने वाले पुण्य कर्म हमने करना चाहिए। तो पुण्य कर्म कौन से है, तो वाणी द्वारा हमने सत्य पर आधारित शब्दों का उच्चार करना चाहिए, हमने ममता पूर्ण शब्दों का उच्चार करना चाहिए, हमने सुसंवाद निर्माण करने वाले शब्दों का उच्चार करना चाहिए, और हमने उपयुक्त शब्दों का उच्चार करना चाहिए। तो वाणी द्वारा 4 पाप कर्म किए जा सकते हैं, और वाणी द्वारा ही
चार पुण्य कर्म भी किए जा सकते हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को नाप तोल के बोलना चाहिए, तो उसका लाभ हमें हो सकता है। और फिर मन के द्वारा किए जाने वाले जो पाप कर्म है, वो पाप कर्म यह है कि मन में द्वेष की भावना निर्माण होना और मन में अज्ञान की भावना निर्माण होना, ये पाप कर्म है मन के द्वारा किए जाने वाले। और पुण्य कर्म है मन के द्वारा किए जाने वाले। मन में मैत्री पर आधारित विचार निर्माण होना, मन में दातृत्व पर आधारित विचार निर्माण होना, और मन में प्रज्ञा पर आधारित विचार निर्माण होना, ये मन के द्वारा किए जाने वाले पुण्य कर्म है। तो हमने मन के द्वारा किए जाने वाले जो पाप कर्म है, उनका हमने त्याग करना चाहिए। हमने वाणी द्वारा किए जाने वाले जो पाप कर्म है, वो पाप कर्म का हमने त्याग करना चाहिए। और हमने तन के द्वारा किए जाने वाले जो पाप कर्म है, वो पाप कर्मों का हमने त्याग करना चाहिए, और उसके जगह पर हमने पुण्य कर्म करना चाहिए, तन द्वारा, मन द्वारा और वाणी द्वारा। तो यह इसमें भगवंत इसमें ये बताते हैं कि ये जो पाप कर्म है, ये पाप कर्मों को हमने त्यागना चाहिए। अगर हमें हमारे जीवन में सुख निर्माण करना है, या हमें सुख की अवस्था में पहुंचना है, या हमारा अगर हम मंगल होना चाहते हैं, तो हमारा मंगल करने के लिए हमने ये तीन माध्यमों द्वारा जो हम पाप कर्म करते हैं, वो पाप कर्मों का हमने त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसको हमने हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए, और हमारे जीवन में हमने पुण्य कर्म को हमारे जीवन में उनकी निर्मिति करना चाहिए, पुण्य कर्मों की निर्मिति करना चाहिए। तो ये पहली बात हम देखे हैं। तो दूसरी बात हम ये देखेंगे कि भगवान ने बताया है कि मद्यपान न करना। तो मद्यपान करना, ये जो कर्म है, ये पाप कर्म है, अकुशल कर्म है, और इससे व्यक्ति व्यक्ति को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो मद्यपान है, ये मद्यपान को हमने पूरी तरह से हमने अपने आप को मद्यपान से दूर रखना चाहिए। मद्यपान का हमने हमारे जीवन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्मृति भंग होती है। और जब मद्यपान से हमारी स्मृति भंग होती है, तो स्मृति भंग की अवस्था में हम कोई भी अकुशल कर्म इजीली कर लेते हैं। जो जो कुछ भी कर्म लोग अकुशल कर्म करते हैं, तो वो अकुशल कर्म करने के पहले वो नशा पानी कर लेते हैं, और जब नशा पानी करते हैं, तो नशा पानी करने के बाद में वो कोई भी अकुशल कर्म कर लेते हैं। किसी की हत्या करना, अ, किसी की किसी स्त्री की बेइज्जती करना, नहीं क्या, या झूठ बोलना, ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें मद्यपान करने के बाद में इजीली व्यक्ति कर लेता है, और इसलिए व्यक्ति ने मद्यपान करना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, यही यही एक होता है, ऐसा नहीं है। तो इसके कई दुष्परिणाम है मद्यपान के। दूसरा दुष्परिणाम यह है उसका कि हमारे शरीर के अंदरूनी जो मतलब अंग है, जिसको ऑर्गन्स कहा जाता है अंग्रेजी में, तो वो ऑर्गन्स जो है, वो ऑर्गन मद्य सेवन करने से वो ऑर्गन हमारे खराब हो जाते हैं। और वो अगर अगर वो हमारे ऑर्गन खराब हो गए कि हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कई बीमारियां होती है, कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, और वो बीमारियां हमें दुख में ले जाती है बहुत ही। वो बीमारियों के कारण नशा करने वाले व्यक्ति को यातना, वेदना, पीड़ा को भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं होता है, तो ऐसे मद्यपान करने वाले व्यक्ति पर कोई भी आदमी विश्वास भी नहीं रखता है। तो वो अपना खुद का विश्वास जो है, वो गवा देता है। कौन से चीज के कारण?
तो मद्यपान सेवन के कारण। और लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास ही नहीं करते हैं तो उसका आदर सत्कार भी नहीं करते हैं, उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। अगर वो मेहमान बन के किसी के अच्छे घर में अगर गया, तो वो अच्छे घर के लोग उसका सत्कार नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, और उनको जो इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत भी नहीं मिलती है। तो उसका ये भी एक दुष्परिणाम है। इतने दुष्परिणाम नहीं है, तो हम आगे चल के देखते हैं, तो ऐसे लोगों की बहुत कम उम्र में ही मृत्यु भी हो जाती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ में एक भिमटी नाम की महिला या फैमिली है, भिमटी नाम की। मेरे साथ में जब मैं नौकरी पर था, तो भिमटी नाम के एक टीचर थे, और वो टीचर बहुत शराबी थे, शराब पीते थे। मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद में मुझे मेरे मतलब पेंशन के संदर्भ में या जो मुझे पेंशन का लाभ मिला, उसके संदर्भ में बैंक में जाना पड़ा। और बैंक में मैं गया रिटायर होने के बाद में, और जब बैंक में गया तो फिर वहाँ पे मेरे को वो भिमटे सर है, वो भिमटे सर की मिसेस मिली। और वो उसका मुझे कोई परिचय नहीं था। लेकिन उसका जो पासबुक था, वो पासबुक बुक पर भीमटे नाम लिखा था। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये महिला वो भीमटे सर की मिसेस हो सकती है। तो मैं वो भीमटे मैडम को पूछा, मैडम आप कैसे क्या बैंक में आ गई, सर को क्यों नहीं भेजा? तो वो मैडम मुझे बताने लगी कि साहब बोले वो सर जो है वो उनका देहांत हो गया बोले कुछ दिन पहले। तो उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, जो भिमटे सर की मैं सर का मैं यहाँ पे ज़िक्र कर रहा हूँ। वो भिमटे सर की ज़्यादा उम्र नहीं थी। 40 के अंडर 40 था वो, और अंडर 40 वो था, लेकिन वो 40 साल की उम्र में ही वो उसकी मृत्यु हो गई। तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो उम्र है, कम उम्र में जो मृत्यु हो गई, वो मृत्यु कौन सी चीज़ के कारण हुई? तो उसकी मृत्यु वो शराब के कारण हो गई। कारण या क्यों कि मुझे उनके बारे में मालूम था, वो टीचर के बारे में मेरी बार-बार मुलाकात होती थी। मेरा जो ऑफिस था, वो ऑफिस के पास में वो लोग हमेशा बार-बार आते थे, और अपने समाज का व्यक्ति था, इसलिए मेरी उसके साथ में बहुत अच्छी पहचान थी। नज़दीकी रिश्ता था। मैं भी बहुत प्रेम के साथ उनके साथ बात करता था, और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से प्रेम से बात करते थे। और यही कारण से हमारी एक दूसरे से पहचान हो गई थी। और पहचान होने के बाद मुझे ये भी पता चल गया था उसी वक़्त कि ये शराबी है, बहुत शराब पीते हैं। लेकिन देखने के लिए भी बहुत अच्छा आदमी था वो, और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। वो अच्छा अच्छा व्यक्ति था। लेकिन शराब ने उसको खराब कर दिया, और शराब ने उसकी जान भी बहुत जल्दी चली गई। तो शराब पीने वाले की मृत्यु भी बहुत जल्दी होती है। कई उसके दुष्परिणाम हैं। वो कम उम्र में बूढ़ा भी लगने लगता है। शराब पीने वाला आदमी और शराब न पीने वाला आदमी, ये दोनों आदमी को अगर एक साथ खड़े करेंगे, तो शराब न पीने वाला आदमी बहुत ही ताजा, तजीला और बहुत फ्रेश दिखेगा। हाँ, बुढ़ा नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो शराब पीने वाला आदमी है, वो कम उम्र में वो बुढ़ा भी दिखने लगेगा, और वो मतलब उसकी सेहत ऐसी दिखने के लिए दिखेगी कि वो उसकी बहुत उम्र ज़्यादा है। तो ये भी उसका शराब पीने का दुष्परिणाम है, और इसलिए भगवंत ये बताते हैं कि व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में सुख निर्माण करना है, अपना जीवन सुखी करना है, तो अपना जीवन सुखी करने के लिए शराब को पूर्णतः त्याग देना चाहिए। जो अभी तक मैंने शराब के जो दुष्परिणाम आप लोगों को बताए हैं, वो दुष्परिणामों को से अगर अपने आप को बचाना है, और अपने खुद को सुख की अवस्था में अगर ले जाना है, तो शराब को तो कभी भी सेवन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको देखना भी नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, तो उसकी आदत लग सकती है, और आदत अगर लग गई तो फिर वो आदत मरने तक छूटती नहीं है। और इसलिए भगवंत यहाँ पे बताते हैं कि मद्यपान से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तीसरी बात, ये जो 7वीं गाथा है, 7वीं गाथा में तीसरी आखिरी बात जो बताई गई है, वो आखिरी बात ये है कि आलस्य रहित हो,
धार्मिक कार्यों पर तत्पर रहना चाहिए। आलस्य व्यक्ति ने छोड़ देना चाहिए। आलस्य के कारण व्यक्ति अच्छे काम नहीं करता है। वो अपना पूरा जीवन जो है वो आलस में बर्बाद कर देता है, और आलस में बर्बाद कर देता है, इसलिए उसके जीवन में दुख ही दुख निर्माण होते हैं। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति ने एक बात ये करना चाहिए कि अपने मन में या अपने शरीर में अगर आलस्य निर्माण हुआ है तो आलस्य को दूर करना चाहिए। तो ये आलस्य को दूर कैसे कर सकते हैं, नहीं क्या? तो आलस्य को दूर करने के कुछ माध्यम भी बताए गए हैं। और उनमें से एक प्रभावी माध्यम यह है कि व्यक्ति ने व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से शरीर का आलस्य जो है वो आलस्य दूर हो जाता है। आलस्य नष्ट होकर उस जगह पर व्यायाम करने से मतलब ताजापन निर्माण होता है, नहीं क्या? उत्साह निर्माण होता है, और ये जब व्यक्ति में उत्साह निर्माण होता है तो वो उत्साह के वातावरण में ही व्यक्ति धार्मिक कार्यों पर धार्मिक कार्य करने पर तत्पर रहता है, और धार्मिक कार्य भी उत्साह के वातावरण में ही कर सकता है। जिसके मन में या शरीर में उत्साह नहीं, वो व्यक्ति धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है, और धार्मिक कार्यों पर वो तत्पर नहीं रहता है। लेकिन उत्साह जिसके पास है वो आदमी धार्मिक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। दूसरा भी एक माध्यम बौद्ध धर्म में धार्मिक शरीर का आलस्य दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम बुद्ध धर्म में बताया गया, और वो अच्छा माध्यम यह है ध्यान साधना का सराव करना। जब व्यक्ति ध्यान साधना का सराव करता है तो वो ध्यान साधना का सराव करने वाले व्यक्ति के शरीर से आलस्य दूर निकल जाता है, और आलस्य दूर निकल जाकर उसके शरीर में उत्साह निर्माण होता है। और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए या धार्मिक कार्य करने के लिए निर्माण होना चाहिए। तो ध्यान साधना अगर करेंगे तो शरीर का मतलब आलस्य तो दूर होगा ही होगा, लेकिन धार्मिक कार्य करने के लिए जितना जोश शरीर में चाहिए, जितनी शक्ति शरीर में चाहिए, वो शक्ति भी निर्माण होगी। और वो शक्ति अगर शरीर में निर्माण होगी तो शक्ति से व्यक्ति धार्मिक कार्य करेगा। और जब जितना व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य करेगा, उतना उसका पुण्य का संचय बढ़ते रहेगा। और जब पुण्य का संचय बढ़ता है तो पुण्य का संचय बढ़ने के बाद में व्यक्ति को सुख ही सुख मिलता है। तो इसलिए जो जिसको जिसको किसी को शरीर में आलस्य ऐसा महसूस होने लगे या उसको ऐसा लगने लगता है, तो उसने अपना शरीर का आलस्य दूर करने के लिए जो बातें मैंने बताया है वो बातें करना चाहिए। धार्मिक वातावरण में उसने रहना चाहिए, और धार्मिक वातावरण में जब आदमी रहता है तो धार्मिक वातावरण का भी शरीर पर अच्छा प्रभाव होता है। और अच्छा प्रभाव शरीर पर होने के कारण शरीर में जो आलस्य होता है वो आलस्य को भी धार्मिक कार्य में रहने के कारण आलस्य भी दूर होता है। तो धार्मिक कार्य वातावरण में अपने आप को रखना चाहिए। अगर हम अपने आप को धार्मिक वातावरण में रखते हैं तो आलस्य तो शरीर का दूर हो जाता है, होता है, लेकिन धार्मिक वातावरण का हमारे मन पर विधायक परिणाम होता है, सकारात्मक परिणाम होता है। और जब हमारे मन पर सकारात्मक परिणाम होता है तो क्या होता है कि हम सकारात्मक बातें हमारे मन में निर्माण होती है, और जब सकारात्मक बातें मन में निर्माण होती है तो सकारात्मक बातें मन में निर्माण होने के कारण हम अच्छे मतलब पुण्य कर्म जो है वो पुण्य कर्म हम करने लगते हैं। और पुण्य कर्म मतलब जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हमारा पुण्य का संचय बढ़ते रहता है। तो ये तीन जो बातें हैं, ये तीन बातें सातवीं जो महामंगल सूत्र की गाथा है, आरती वीरति पापा, तो इसमें ये तीन बातें बताई है, और ये तीन बातों का मैंने आपको स्पष्टीकरण आपके सामने किया है। फिर आठवीं जो गाथा है वो आठवीं गाथा जो है वो आठवीं गाथा में 5 बातें बताई है।
और ये 5 बातें कौन सी बताई है वो मैंने आपको पहले बताया ही है। लेकिन उसमें से पहली बात ये है कि प्रतिष्ठा पाना, ठीक है? व्यक्ति ने प्रतिष्ठा पाना चाहिए और ये व्यक्ति को प्रतिष्ठा कब मिलती है? या व्यक्ति प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकता है? तो व्यक्ति प्रतिष्ठा जब तक कुशल कर्म नहीं करता है, जब तक अच्छे कर्म नहीं करता है, तब तक व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती है। व्यक्ति को अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, तो उसने क्या करना चाहिए? तो उसने कुशल कर्म करना चाहिए। तो ये कुशल कुशल कर्म किस पर आधारित होते हैं? तो ये कुशल कर्म सदाचार पर आधारित होती है। सदाचार का जीवन में बहुत ही महत्व है। सदाचार से व्यक्ति का जीवन खुलता है, फलता है और उसके लिए सदाचार के संबंध में कबीर जी का एक दोहा है, वो दोहा आपको बताना चाहता हूँ मैं। वो दोहा ऐसा ऐसा है, सूरत से किरत बड़ी बिन पंख उड़ जाए। कबीर जी क्या बताते हैं इस दोहे में? तो सूरत से किरत बड़ी बिन पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रही, किरत कभी ना जाए। ये ऐसा एक दोहा, ये सूरत माने क्या है? तो सूरत माने सुंदरता है और किरत माने क्या है? तो किरत माने सदाचार है। तो सदाचार से क्या होती है होता है? तो व्यक्ति का जीवन जो है, व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो ये जो ऐसी जो प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, तो ये प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने सदाचार पर आधारित कर्म करना चाहिए, विश्वास पर आधारित कर्म करना चाहिए। व्यक्ति ने मतलब जो पुण्य कर्म बोले जाते हैं, वो पुण्य पर आधारित कर्म करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पुण्य पर आधारित कर्म करता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। वो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक और काम बताया गया है, जिससे व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो वो कौन सा कार्य है? तो खुद के जीवन का दुख नष्ट करके औरों के जीवन का दुख नष्ट करने के लिए खुद को अर्पण करना, ये भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला कर्म है। तो ऐसे कर्म व्यक्ति ने करना चाहिए। भाइयों और बहनों, हमने समाज में अभी तक कई लोगों को कई लोगों के बारे में सुना है, ठीक है? कई लोग इस विश्व में प्रेसिडेंट हुए होंगे, कई लोग इस विश्व में पंतप्रधान हुए होंगे, कई लोग इस विश्व में साधु संत हुए होंगे, नहीं क्या? लेकिन उनमें से कुछ गिने-चुने लोगों के ही नाम समाज लेता है। जैसे हम प्रेसिडेंट के बारे में अगर सोचेंगे, तो अब्राहम अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। उनका नाम बड़े ही मतलब श्रद्धा के साथ लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? तो उन्होंने प्रतिष्ठा युक्त कर्म अपने जीवन में किए हैं। हमने हम नेल्सन मंडेला जो है, वो नेल्सन मंडेला का नाम सुना है हमने। तो नेल्सन मंडेला ने जो कार्य किया है, वो कार्य प्रतिष्ठा युक्त कार्य उन्होंने किए हैं, इसलिए उनका नाम बार-बार लिया जाता है, नहीं क्या? मदर टेरेसा का नाम बार-बार लिया जाता है। महिला तो कितनी हो गई होंगी इस समाज में, नहीं क्या? जिस दिन से सृष्टि निर्माण हुई उस दिन से लेकर आज तक कई लोगों ने कई महिलाएँ निर्माण हुई होंगी, लेकिन उनमें से कुछ गिनी-चुनी महिलाओं का ही नाम लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है? तो उन्होंने प्रतिष्ठा अपने जीवन में प्राप्त की थी। और क्यों क्या प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? कैसे वो उन्होंने प्राप्त की थी? तो वो लोगों को सुखी करने के लिए अपना जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया था। और जीवन कुर्बान कर देने से ऐसे जो गिने-चुने लोग हैं, वो गिने-चुने लोगों का ही समाज नाम लेता है। हम और 2-4 गिने-चुने लोगों का नाम के बारे में देखेंगे, तो बाबा साहब का नाम भी सारी दुनिया लेती है। क्यों बाबा साहब का नाम सारी दुनिया लेती है? बाबा साहब के जैसे तो कई लोग जन निर्माण हुए हैं। बाबा साहब के जितना जो डिग्रियाँ है, उनमें उतनी डिग्रियाँ भी कई लोगों ने ली होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं ली होंगी, लेकिन फिर भी उनके पास डिग्रियाँ है, सब कुछ है। फिर भी उनके नाम नहीं लिए जाते, लेकिन बाबा साहब का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? तो उन्होंने जो उनके जीवन में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, वो प्रतिष्ठा के कारण वो उनका नाम समाज लेता है, दुनिया लेती है।
तथागत बुद्ध के बारे में भी दुनिया जानती है। दुनिया तथागत बुद्ध को मतलब उन्होंने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, वो प्रतिष्ठा के कारण दुनिया उनका नाम लेती है। ऐसा बोला जाता है, हम बार-बार सुनते भी हैं प्रवचनों में और भाषणों में। क्या सुनते हैं? तो भारत में जितनी भी मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियों की भारत के लोग पूजा करते हैं। वो मूर्तियाँ अगर भारत के बाहर किसी दूसरे देश में अगर कोई व्यक्ति ले जाता है और रखता है बेचने के लिए, तो वो मूर्ति की तरफ कोई भी मतलब देखेगा भी नहीं। लेकिन बुद्ध की मूर्ति अगर भारत के बाहर कोई भी देश, कोई भी विश्व के कोई भी देश में अगर लेके जाएँगे, तो वो जो जितनी भी मूर्तियाँ उसके पास में है, वो सभी मूर्तियाँ बहुत कम समय में बिक जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों होता है? तो बुद्ध ने वैसी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये भगवंत ये जो 8वीं गाथा है, ये 8वीं गाथा में जो बताते हैं कि व्यक्ति ने प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहिए। तो कैसी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहिए? ऐसे लोगों के जैसी, कबीर जी की जैसी, नहीं क्या? महात्मा फुले के जैसी, बुद्ध के जैसी, बाबा साहब के जैसी, नेल्सन मंडेला के जैसी, नहीं क्या? मदर टेरेसा के जैसी, वो जो अब्राहम लिंकन है, उनके जैसी प्रतिष्ठा हमने प्राप्त करना चाहिए। और अगर वैसी प्रतिष्ठा हम प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख निर्माण होगा। हमको हमको सुख ही तो चाहिए, सुख के लिए तो हम सवेरे से लेकर रात तक वही तो सुख प्राप्त करने के लिए तो पूरा जो कुछ भी हमारी हलचल होती है, वो हलचल उसके लिए तो हम करते रहते हैं। तो ये जो जो 8वीं गाथा की पहली बात है, वो पहली बात हमने प्राप्त करना चाहिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहिए। हमने विनम्र होना चाहिए, विनम्रता व्यक्ति में आनी चाहिए। विनम्रता ऐसी बात है कि व्यक्ति में अगर ये है, तो वो उसका जीवन सुखी होगा। उ उ उ उसकी किसी भी प्रकार से उसकी हानि नहीं होगी। एक उदाहरण हमारे महाराष्ट्र में उसके बारे में दिया जाता है। वो मराठी में है, मैं हिंदी में भी उसके बारे में बताऊँगा, उसका अर्थ क्या है तो। कैसी कहावत है, महापुरे झाडे वाहती, तेथे लव्हाडे वाचती, अशी एक ऐसी एक कहावत हमारे महाराष्ट्र में। जब जब नदी को बाढ़ आती है, तो बाढ़ में बड़े-बड़े जो पेड़ है, बहुत बड़े-बड़े, वो पेड़ बह के चले जाते हैं। पेड़ ही नहीं तो बड़ी-बड़ी इमारतें भी बह के जाती है। आज आज अब अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, तो न्यूज़ में आपने ये देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई पहाड़ों पर, तो वो बाढ़ के कारण वहाँ के मकान भी, बड़े-बड़े मकान भी बह के चले गए। कारें कितनी तो कितनी कितनी कार, कई कारें वो न्यूज़ में बताया है, तो वो बह के चली गई। तो ये क्या होता है, ये जो कहावत मैंने बताया है, नदी में एक वनस्पति ऐसी होती है जिनको मराठी में लव्हाड़े ऐसा बोला जाता है। तो वो क्या करते हैं, तो जब समय आता है, तो समय आने के बाद में वो झुक जाते हैं। और जब वो झुक जाते हैं, तो झुकने के कारण वो सही सलामत रहते हैं। लेकिन ये जो बहुत बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, ये पेड़ झुकते नहीं है। तो ये झुकते नहीं है, इसका कारण क्या है? तो झुकते नहीं है, इसका कारण ये है कि अ वो उनमें विनम्रता नहीं है। और विनम्रता नहीं है, उनको अपने शक्ति पर गर्व होता है। वो जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, ये बड़े-बड़े पेड़ों को अपने जो अपना जो अस्तित्व है, वे अस्तित्व पर वो गर्व करने लगते हैं। और जब गर्व करने लगते हैं, तो वो उनमें नम्रता नहीं होती है, और नम्रता नहीं होने के कारण वो बह के चले जाते हैं। लेकिन वो जो लव्हाड़े नाम की वनस्पति नदी में होती है, वो नम्र होती है, और नम्र होने के कारण समय आने के बाद वो नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और झुकने के कारण बाढ़ बाढ़ आकर चली जाती है, लेकिन वो बाढ़ जाने के बाद में सही सलामत रहते हैं। तो ये कब क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है कि वो विनम्रता का पालन कर रहे हैं। अपने में जो कुछ भी शक्ति है, वो शक्ति पर वो गर्व नहीं करते हैं। समय के साथ वो खुद को बदल देते हैं। विनम्रता क्या करती है?
अगर व्यक्ति में विनम्रता निर्माण हुई, तो विनम्रता क्या करती है? तो वो विनम्रता समय के साथ खुद में परिवर्तन करती है, और परिवर्तन करके समय जैसा समय है, वैसे समय के साथ में वो कार्य करती है विनम्रता। और समय के साथ में कार्य करती है, तो समय को देखकर वो नम्र भी हो जाता है, और समय को देखकर वो शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। तो समय-समय के साथ में व्यक्ति ने बदलना चाहिए। जैसी परिस्थिति है, वैसे परिस्थिति के साथ में हमने समझौता करना चाहिए, और समझौता करके हमने उस वक़्त में हमने विनम्रता का पालन करना चाहिए। तो विनम्रता का पालन अगर करते हैं, तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। नम्रता बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, और ये नम्रता अपने आप नहीं आती है। ये नम्रता लाने के लिए, हमारे मन में, शरीर में नम्रता लाने के लिए, हम जब तक धम्म के संपर्क में नहीं आते हैं, जब तक हम धार्मिक एक्टिविटीज़ के साथ नहीं जुड़ते हैं, जब तक हम शीलों का पालन नहीं करते हैं, तब तक हम में नम्रता नहीं आ सकती है। तो नम्रता अगर हमको प्राप्त करनी है, हमारे मन में अगर नम्रता लानी है, तो हमें धार्मिक एक्टिविटीज़ में अपने आप को झोंक देना चाहिए। हमने ध्यान साधना नियमित रूप से करना चाहिए, हमने पूजा नियमित रूप से करना चाहिए, हमने शीलों का पालन बहुत ही अच्छी तरह से पूरी शक्ति लगा के हमने शीलों का पालन करना चाहिए। अगर ऐसी बातें हम करते हैं, तो हम हमारे में विनम्रता निर्माण होगी, हमारे में नम्रता निर्माण होगी, और जब हमारे में नम्रता होगी, तो समय के साथ बदलने की क्षमता हम में निर्माण होगी, और समय के साथ अगर बदलते रहेंगे, तो उसका हमें लाभ होगा। और इसलिए भगवंत ये जो महामंडल सूत्र की वो 8वीं गाथा में दूसरी बात बताते हैं कि व्यक्ति ने नम्रता का विनम्र होना चाहिए, नम्रता का उसने चाहिए। उसमें तीसरी बात भगवंत बताते हैं कि व्यक्ति ने संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्टि का आचरण करना चाहिए। जैसे हम वहाँ अपने सकारात्मक शील में बार-बार हम पढ़ते भी हैं, और बार-बार हम बोलकर व्यक्त भी करते हैं कि मैं शांति, संतुष्टि और सादगी का पालन करूँगा, नहीं क्या? तो ये जो संतुष्टि है, ये संतुष्टि ऐसे बोलने से नहीं होगी। बोलने से हमारे मन में संतुष्टि निर्माण नहीं होगी, तो हमने वो संतुष्टि निर्माण करने के लिए कार्य करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने के बाद ही वो जो संतुष्टि है, वो संतुष्टि अपने आप में निर्माण। तो ये कार्य करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? तो हमने हमारी खुद की तुलना जो है, वो हमारी खुद की तुलना हमसे जो मतलब गरीब लोग हैं, वो गरीब लोगों के साथ हमने हमारी अपनी तुलना करना चाहिए। गरीब के साथ में अगर हम हमारी तुलना करेंगे, तो क्या होगा कि हम ऐसा सोचने लगेंगे। कैसा सोचने लगेंगे? तो मेरे पास तो मकान है, मेरे पास तो खाने पीने के लिए सब कुछ है। हाँ, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े हैं, लेकिन जिनके पास में ये नहीं है, नहीं क्या, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके बारे में अगर हम सोचेंगे, और अपनी अपनी खुद की तुलना अगर उनके साथ करेंगे, तो फिर हमको ये समझने लगेगा कि मेरे से भी बदतर जीवन जीने वाले समाज में लोग हैं, नहीं क्या? उससे तो मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, और उससे अगर अच्छा जीवन जी रहा हो, तो मुझे जो कुछ भी मिला है, वो मेरे मतलब क्षमता के मुताबिक मुझे मुझे बहुत कुछ मिला है, और जो बहुत कुछ मुझे मिला है, वो बहुत कुछ में हमने संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं क्या? हमने हमारी तुलना हमसे जो श्रीमंत लोग हैं, नहीं क्या? धनी लोग हैं, नहीं क्या? पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ हमने हमारी तुलना नहीं करना चाहिए। अगर उनके साथ में अगर हम हमारी तुलना करेंगे, तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। हम संतुष्ट रहने के लिए हमने हमसे जो नीचे लोग हैं, हमसे जो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोगों के साथ में हमने हमारी तुलना करना चाहिए। तभी हमको सत्य समझेगा, और जब हमको सत्य समझेगा, तो हम जो कुछ भी हमें मिला है, उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। तो ये संतुष्टि जो है, वो संतुष्टि
एक प्रकार का बहुत बड़ा व्यक्ति का गहना है, ऐसा बोला जाता है। बौद्ध धर्म में उसको संतुष्टि को गहना बोला जाता है। तो ये हमको हमने प्राप्त करना चाहिए। संतुष्टि का जो गहना है या संतुष्टि जो है, गहना रूपी संतुष्टि, उसको हमने प्राप्त करना चाहिए और वो प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास करने का प्रभावी माध्यम कौन-सा है? तो हमने अपने खुद की तुलना जो है, अपने अपने से जो कनिष्ठ व्यक्ति है या अपने से जो गरीब व्यक्ति है, उसके साथ तुलना करना चाहिए। मेरे पैर पैर में तो पहनने के लिए जूता है। कई कीमती जूता में मुझे पहनने के लिए है। लेकिन देखता हूँ कि जिनको पहनने के लिए जूता नहीं है, जूता ही क्या चप्पल भी नहीं है, तो उनके साथ तुलना कीजिए ना। उनके साथ अगर तुलना करेंगे तो मेरे पास तो मैं तो उनसे उनसे तो बहुत ही सुखी हूँ, ऐसा हमको लगेगा और फिर हमको ऐसा महसूस होगा कि मैं तो उनसे अच्छा हूँ। इसका अर्थ ये है कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो कुछ भी मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो ये संतुष्टि इस तरह से प्राप्त होती है और ये प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम जो है वो प्रभावी माध्यम ध्यान साधना है, धम्म का आचरण करना है, धम्म का गाथाओं का पठन करना है, धम्म प्रवचन सुनना है। ये बातें हमको कब समझेगी? जब हम प्रवचन सुनेंगे, अच्छे-अच्छे प्रवचन सुनेंगे और प्रवचन सुनने के बाद में ये बातें जैसे-जैसे हमारे कान पर बार-बार ये होते रहेगी, उस पर उसका कान पर वर्षा होते रहेगा, तो हमें ये बातें समझेगी। वरना हम तो हमसे ऊँचे लोगों के साथ हमारी खुद की तुलना करेंगे और खुद की ऊँचे लोगों के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो हम कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो प्राप्त किया है, उनको जो मिला है, उतना हमें नहीं मिला है और उतना हमें नहीं मिला है तो हम उनके जैसा प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे और उसमें पूरा जीवन हमारा चला जाएगा, लेकिन उनके जैसा हम नहीं बन पाएँगे। और इसलिए जो कुछ भी हमें मिला है उसमें हमने क्या करना चाहिए, उसमें ही हमने संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट होते तो हमारा मंगल हो सकता है। हम सुखी जीवन जी सकते हैं। तो तो तीसरी बात इसमें ये बताई है। चौथी बात उसमें ये बताई है कि कृतज्ञ होना, कृतज्ञता व्यक्त करना। हम पर जिन-जिन लोगों ने मतलब हमारा जीवन सुखी करने के लिए जिन-जिन लोगों ने हमें मदद की है, ऐसे सभी लोगों के बारे में हमने हमारे माँ-बाप है, हमारे शिक्षक गुरुजन हैं, नहीं क्या? हमारे से श्रेष्ठ जीवन जीने वाले लोग हैं, बाबा साहब है, बुद्ध है, नहीं क्या? और कबीर जी है, महात्मा ज्योतिबा फुले है। इन लोगों के कारण हम हमें जो आज जो कुछ भी मिला है, वो उन लोगों के पुण्याई के कारण हमें ये मिला है और उन लोगों के पुण्याई के कारण हमें मिला है, इसलिए जिनके कारण हमें ये मिला है, उनके बारे में हमने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उ उ उनके कार्य की हमने कृतज्ञता मानना चाहिए। उनका हमने पुण्यानुमोदन करना चाहिए। उनके हमने उपकार को ये करना चाहिए, चुकता करना चाहिए। उपकार की चुकता करना चाहिए या उपकार फेडना चाहिए, ऐसा मराठी में बोला जाता है। तो जो बड़े-बड़े लोगों के हम पर उपकार हुए हैं या जिन्होंने हम पर कृतज्ञता की है, नहीं क्या? माँ-बाप से लेकर जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं, उनके बारे में हमने कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और उनके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करना, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने जो कुछ भी कार्य किए हैं हमारा जीवन सुखी करने के लिए, वैसे कार्य हमने भी करना चाहिए। हो सके जितना हमको हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जितना भी हम कर सकते हैं, जितना भी थोड़ा-सा, उतना भी अगर हमने किया तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा कार्य करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। तभी हम उन्होंने जो हम पर जो कृतज्ञता की है, वो कृतज्ञ का हम क्या कर रहे हैं, तो पूर्तता कर रहे हैं, नहीं क्या? ऐसा करना चाहिए। तो
उनके जैसा थोड़ा सा तो भी हमने बनने का प्रयास करना चाहिए। उनमें जो श्रेष्ठ गुण थे, उन श्रेष्ठ गुणों में से एक आधा गुण में भी निर्माण हमने करना चाहिए उनके जैसा कार्य करके, तभी हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं ऐसा होगा, वरना वो नहीं हो सकता है। तो हमने कृतज्ञ होना चाहिए। हमने जिन लोगों ने हम पर उपकार किए, वो उपकार को हमने पहले तो वो उनके उपकारों को हमने अच्छी तरह से समझना चाहिए और समझकर वो उपकार की पूर्तता भी हमने करना चाहिए। तो कृतज्ञता हमने व्यक्त करनी चाहिए, हमने कृतज्ञ होना चाहिए और उनके जैसा कार्य हमने करना चाहिए, उनके जैसे अच्छे गुण हमने हमारे में निर्माण करना चाहिए। आखिरी बात बताई गई है, उचित समय पर धम्म सुनना चाहिए। उचित समय, अब ये उचित समय कैसा, नहीं क्या? धम्म सुनना चाहिए, दूसरे समय में धम्म नहीं सुनना चाहिए क्या? तो ये जो यहाँ पे का जो ज़िक्र किया है, ये उचित समय बहुत अच्छी बात है। क्योंकि व्यक्ति किसी काम में अगर व्यस्त होगा और काम में व्यस्त जब होता है और ऐसे समय में अगर वो धम्म सुनता है, तो वो सुन के उसका कुछ भी असर हम पर नहीं हो सकता है। धम्म सुनने वाले व्यक्ति पर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक समय में 2-2 काम नहीं कर सकता है। एक समय में व्यक्ति ने एक ही काम करना चाहिए। अगर वो काम को कौन-सा काम कर रहा है, तो पूरी शक्ति वो काम पर लगाना चाहिए। लेकिन काम करने के बाद भी जो उसके पास में समय है या उसके पास अभी मतलब एम्प्टी समय है, वो एम्प्टी समय में व्यक्ति ने धम्म सुनना चाहिए। और ये धम्म कहाँ पे सुनने को मिलेगा? तो ये धम्म जहाँ पे धार्मिक वातावरण होता है, वहाँ सुनने को मिलेगा। और धार्मिक वातावरण कहाँ होता है? तो धार्मिक वातावरण विहारों में होता है, ठीक है? शिविर केंद्रों में होता है, अ सेंटरों में होता है, ठीक है? जो पूजा स्थान होते हैं, वो पूजा स्थानों में होता है। जहाँ-जहाँ भी पूजा स्थान है, वहाँ पे भी मतलब धार्मिक वातावरण तैयार रहता है। और ऐसे धार्मिक वातावरण में हमारे पास जो समय होता है, वो समय में जाना चाहिए और उस समय में जाकर वहाँ पे जो मतलब क्रियाएँ होती है, वो क्रियाओं में हमने अपने आप को झोंक देना चाहिए और अपने आप को उन क्रियाओं में अगर झोंकते हैं, तो वो क्रियाओं का हम पर असर होगा और वो क्रियाओं का जब हम पर असर होगा, तो हम भी जो क्रिया वहाँ पे हो रही है, उसमें से कोई क्रिया को हम भी हमारे जीवन का अंग बनाएँगे। और जब हम किसी अच्छी क्रिया को हमारे जीवन का अंग बनाएँगे, तो हम उस पर आधारित जीवन जिएँगे और अगर उस पर आधारित जीवन जिएँगे, तो फिर उसका तो हमें लाभ ही होने वाला है, नहीं क्या? धार्मिक अगर जीवन व्यक्ति जीता है या धार्मिक क्रियाओं को खुद में लाकर उस पर आधारित जीवन जीता है, तो उसका परिणाम तो सुख ही है। हमको क्या चाहिए? तो हमको सुख ही चाहिए जीवन में। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए ही तो हम सब कुछ करते हैं ना। पैसा भी अगर कमाते हैं तो जीवन में सुख निर्माण करने के लिए ही पैसा कमाते हैं। तो अ, जब भी हमको समय मिलता है, वो समय में हमने शिविरों में जाना चाहिए, विहारों में जाना चाहिए। विहारों में अगर प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन हमने खुद को खुला करके सुनना चाहिए। खुला करके बोल रहा हूँ मैं। तो हम अगर खुद खुद को खुला करेंगे, तभी वो जो कुछ भी वहाँ पे बातें बताई जाएगी प्रवचनों के माध्यम से, वो बातें हम हमारे अंदर में डाल सकेंगे। और जब वो हमारे अंदर में डालेंगे तो उसका हम पर अच्छी तरह से परिणाम होगा। और इसलिए जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, शिविरों में अगर जाते हैं या
सेंटरों में जाते हैं, शिविर केंद्रों में जाते हैं, विहारों में जाते हैं, तो हमने वहाँ अपने आप को खुला करना चाहिए, हम एम्प्टी करना चाहिए। जब जब हम अपने आप को एम्प्टी करेंगे, तो तभी तो उस रिकामी जगह में अच्छी चीज़ जाएगी, अच्छी बातें जाएगी, और जब वो अच्छी बातें जाएगी तो वो हमारे अंदर में अच्छी बातें निर्माण होगी, और जब मन में अच्छी बातें निर्माण होगी, तो वो फिर काया के द्वारा और वाणी के द्वारा व्यक्त की जाएगी। और जब अच्छी बातें काया द्वारा और वाणी द्वारा व्यक्त की जाएगी, तो उसका परिणाम तो हमको सुख ही मिलना है, और हमारा मंगल ही होने वाला है। तो हमको अगर हमारे जीवन का मंगल करना है, तो अभी तक जो 8 बातें, ये जो 7वीं गाथा महामंगल सूत्र की और 8वीं गाथा, इन दोनों गाथाओं को मिलाकर 8 जो बातें बताई गई है, जिसके बारे में अभी तक मैं बताया हूँ, तो वो 8 बातों को अच्छी तरह से हमने समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उनका हमने अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करने के बाद में उसमें से जो भी बात हमको जचती है, जो भी बात हमारे द्वारा की जा सकती है, ऐसा हमें लगता है, तो वो बात को हमने करना चाहिए। वो बात भी अगर एक आधी हम करना चालू करेंगे, तो वो एक बात भी हमको अच्छी अवस्था में पहुँचा सकती है। तो हमने जो है ये गाथा हमें बताया है 8 बातें, तो 8 बातें पर हमने अ, विचार करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए और हमारे जीवन का अंग बनाना चाहिए। तो यहाँ पर भाई और बहनों मैं रुकता हूँ। आपने मुझे सुनने के लिए बहुत समय दिया है और समय का दान किया है। तो समय का दान करने के लिए मैं आप सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ। और वैसे ही छत्तीसगढ़ के हमारे भाई ब्रह्मचारी अमृत रत्न, इनका भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो वातावरण है, ये जो संधि है, वो मुझे उपलब्ध करके दी है, और उसी के कारण मैं आपके साथ मुझे जो कुछ भी मैं बता सकता हूँ आपको, वो बता बता रहा हूँ। तो उसके लिए उनका